नमस्ते बच्चों। आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सफलता का सूत्रधार है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है, पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी और अर्थ का मतलब हुआ लक्ष्य। तो एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य, तो बेसिकली हम सभी का लक्ष्य क्या होता है? अच्छे काम करना, परमात्मा से मिलना, लोगों की सेवा करना। ठीक है। पूरी दुनिया में उथल पुथल के दौर में अक्सर लोग लक्ष्य को पाने की आस छोड़ देते हैं। उनका सारा ध्यान महज अपने अस्तित्व को बचाए रखने में लग जाता है। लक्ष्य का होना जीवन को स्पष्टता देता है। अच्छी खबर यह है कि आप सुरक्षित राहों के इतर राह चुनते हैं तो उन पर सोचना भी आसान हो जाता है। मनुष्य को भाग्य के भरोसे ना रहकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ का अर्थ हुआ बेटा, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते रहना चाहिए। एक बार इंद्र किसी कारणवश पृथ्वीवासियों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करनी है। किसी ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी? इंद्र ने कहा, हाँ, यदि कहीं शिवजी डमरू बजा दे तो वर्षा हो सकती है। इसी बीच इंद्र ने जाकर शिव जी से निवेदन किया कि भगवान, आप 12 वर्ष तक डमरू ना बजाएं। शिव जी ने डमरू बजाना बंद कर दिया। 3 वर्ष बीत गए, एक बूंद पानी नहीं गिरा। हर जगह हाहाकार मच गया। एक दिन शिव पार्वती कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल बैल लिए खेत जोत रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों किसान के पास गए और कहने लगे, क्यों भाई, जब आपको पता है कि आने वाले 9 वर्षों में भी बरसात नहीं होगी तो तुम खेत की जुताई क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा, वर्षा का होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैंने यदि हल चलाना छोड़ दिया तो 12 साल बाद ना तो मुझे और ना ही मेरे बैलों को हल चलाने का अभ्यास रहेगा। हल चलाने का अभ्यास बना रहे इसलिए हल चला रहा हूँ। किसान की बात सुनकर पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, 3 साल हो गए आपने डमरू नहीं बजाया, अभी 9 साल और नहीं बजाना है। कहीं आप भी डमरू बजाने का अभ्यास ना भूल जाएं। शिवजी ने सोचा कि बात तो सही है, डमरू बजाकर देख लेना चाहिए। वह डमरू बजाकर देखने लगे। उनका डमरू बजते ही पानी झमाझम बरसने लगा। बच्चों, समझ में आया कहानी का मतलब? कहानी का मतलब ये है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। ये नहीं एक दिन किया दूसरे दिन रुक गए। कंटिन्यूटी में करते रहना है, तभी हमें फल मिले।